भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। मुरारी गिरधारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी। भजो केशव मोहन बनवारी, भजो केशव मोहन बनवारी, भजो केशव मोहन बनवारी। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। भजो गोविंद केशव गिरधारी, भजो गोविंद केशव गिरधारी। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय। सबको प्रणाम सिद्धांत। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नरेंद्र श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, निताई गौर हरि गौर। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास दीक्षा हुई और सबको छोड़कर श्री कृष्ण मिलन की व्याकुलता में महाप्रभु जी श्री धाम वृंदावन की ओर चल पड़े। पर मध्यरात्रि में महाप्रभु के श्रीमुख से श्री कृष्ण के मधुर मधुर नामों के संकीर्तन की करुण ध्वनि सुनकर नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और मुकुंद महाप्रभु की सन्निधि को प्राप्त करके आनंद से पूर्ण हो गए और जिस क्षेत्र में, जिस देश की ओर महाप्रभु जा रहे थे, राढ़ देश, उस समय तक राढ़ देश में भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं हुआ था। इसलिए उस देश की दुर्दशा देखकर, उस राज्य की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर प्रभु को अत्यंत दुख हुआ।
पूर्व प्रसंग में आपस में सब कीर्तन कर रहे थे खूब। हाँ, और जब कीर्तन होता है तो प्रभु को तो बाह्य चेतना शून्य हो जाती। उस कीर्तन में जिसका स्पर्श कर दें वो मूर्छा खा के जब चेतना को प्राप्त होता तो वो श्री कृष्ण प्रेम के साथ प्राप्त होता। भगवान की वो परम दुर्लभ भक्ति महाप्रभु अकारण ही, अकारण दयालु कृपालु है, अकारण ही भक्तों में वितरित करते हैं। भक्तों को प्रसन्नता तो बहुत हुई प्रभु को फिर से पाके। आधी रात को तो चल दिए चुपचाप। महाप्रभु ने अपने परिकर से कहा, परिकर में अभी 3 है, नित्यानंद जी, गदाधर जी, मुकुंद। उनसे कहा कि मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ। तो जगन्नाथपुरी में अच्युत भगवान ने मुझे शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए अब मैं नीलाचल की ओर जाऊंगा। अब मुझे शीघ्र ही अब पुरी में अपने स्वामी के दर्शन करने हैं। सब प्रसन्न हुए। प्रभु के मन की बात जानी कौन सकता है। भक्तों की प्रसन्नता के लिए क्या क्या करते हैं। अब पश्चिम की ओर नहीं जा रहे हैं, क्यों? पहले वृंदावन जा रहे थे। अब पूरब की ओर जा रहे हैं। प्रभु बड़े व्याकुल है। नित्यानंद जी से कहते हैं व्याकुलता में कि जो राढ़ देश है, कहीं भी संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, न किसी के मुंह से भगवान नाम का उच्चारण हुआ। सचमुच ये देश तो भक्ति से शून्य है। अरे भगवान नाम को बिना सुने मेरा जीवन व्यर्थ है। ये कैसा देश है? मैं भ्रमण करूं और भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम सुनाई न पड़े, तब तो मेरा भ्रमण ही व्यर्थ है। मेरे व्यर्थ भ्रमण को धिक्कार है। इतने में ही प्रभु को जंगल में बहुत सी गऊएं चरती हुई दिखाई दी। तो उसमें से बहुत सी तो हरी हरी घास चल रही थी और बहुत सी प्रभु के मुख की ओर, श्रीमुख की ओर निहार रही थी। और बहुत सी पूंछों को उठा उठा के इधर उधर प्रभु के चारों ओर भग रही थी, उछल रही थी, मानो प्रभु की परिक्रमा कर रही हैं। और जो चराने वाले थे ग्वाले, खुइया ओढ़े हाथ में लाठी लिए प्रभु की ओर देख रहे थे। और वो ग्वाले जैसे ही प्रभु की ओर देखे, बड़ी जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल चिल्लाने लगे। कीर्तन नहीं था, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और वो ग्वाले छोटे छोटे थे। बाल गोपाल कह लो। प्रभु ने जब इन बाल गोपालों के मुख से हरिनाम का सुमधुर उसकी ध्वनि सुनी, प्रभु अधीर हो गए। एकदम उनको वृंदावन का स्मरण हो आया। उन बाल गोपालों को देखा, पास गए, उनके सिर पे हाथ रखते हुए प्रभु कहने लगे, हाँ और कहो, बोलो हरि हरि कहो।
बस बच्चे आनंद में आ गए, जोरों के साथ हरिध्वनि करने लगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा, एक बात है, महाप्रभु का जो परिकर है ना, वो कीर्तन नहीं कर रहा है। प्रभु अभी उन बाल गोपालों से, बच्चों से हरि बोल की ध्वनि करा रहे हैं। और जब वो हरि बोल की ध्वनि करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। उन बच्चों के पास बैठ गए और वहाँ बैठकर बच्चों जैसी खेल खेलने लगे, उनसे बहुत सी बातें पूछने लगे। बातों ही बातों में प्रभु ने उन लोगों से पूछा, उन बच्चों से, यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? एक बालक था, बड़ा चुलबुले स्वभाव का। कहने लगा, महाराज जी, गंगा जी दूर कहाँ है, बस अपने को गंगा जी के किनारे ही समझो। हमारा गांव गंगा जी के खादर में ही तो है। 2-3 घंटे में आप गंगा जी की धारा के पास पहुंच जाएंगे। प्रभु तो खूब प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, गौरंग प्रभु। अब इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, धन्य है गंगा माता की ऐसा इनका प्रभाव है, जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। अरे जगन माता भगवती भागीरथी का प्रभाव ही ऐसा है। उनके किनारे पर रहने वाले कूकर शूकर भी भगवान के प्रिय बन जाते हैं। गंगा गंगा गंगा, बोल गंगा मैया की जय। आशीर्वाद और दे दिया। कि कुकर शुकर भी भगवान के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे थोड़ी देर तक बालकों से बात किए और पीछे अपने भक्तों के साथ शाम के समय पुण्य तो या सुरसरी माँ जाह्नवी के किनारे पहुंचे। दर्शन से ही गंगा मैया के प्रभु गदगद हो गए, दोनों हाथ जोड़कर गंगा मैया की स्तुति करने लगे। प्रभु कहते हैं, हे गंगा मैया, आप सचमुच संसार के सभी प्रकार के पापों तापों को मिटाती हो। हे माता, सहस्र मुख वाले शेष जी भी तुम्हारे यश का गायन नहीं कर सकते। हे माँ, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही रुद्राणी हो, तुम ही साक्षात लक्ष्मी हो। देवादिदेव महादेव ने तुम्हें अपने सिर पर धारण किया है। तुम भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हो। हे जननी, और तुम्हारे चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ी मंगलमयी माता, हमारा कल्याण करो। तरह तरह से स्तुति करके महाप्रभु गंगा जी के तट की रेणु रज अपने सिर पर चढ़ाते हैं। गंगा मैया के पावन जल से आचमन करते हैं। फिर आनंद से घुस के सबने गंगा जी में घुसकर बड़े आनंद से स्नान किया। रात हुई तो पास में एक छोटे से गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। जब सुबह हुई तो प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, कि आप नवद्वीप में जाकर शची माता को अन्यान्य भक्तों को सूचित कर दें
कि मैं यहाँ आ गया हूँ। आप नवद्वीप जाएं, जब तक आप नवद्वीप जाएंगे मानो, तब तक हम अद्वैताचार्य जी के दर्शनों के लिए शांतिपुर चलते हैं और वहीं सबसे भेंट कर लेंगे। हे नेताई, आप जल्दी जाओ, विलंब करने से काम न चलेगा। अब प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है, क्योंकि देखो नवद्वीप से चले सन्यास के लिए तो रात को गंगा पार किया भोर में। गंगा पार करके कटवा गांव पास में है, वहाँ केशव भारती जी महाराज का स्थान था। वहाँ से भारती जी भी चले तो बोले वृंदावन जाएंगे, पश्चिम की ओर भागने लगे और रात को रुके। कीर्तन ही इतना होता था, चल कहाँ पाते थे दिन भर इतना। कितना समय तो कटवा गांव में ऐसे ही निकल गया दीक्षा के लिए, सबको राजी करने में। और फिर तो अब पूरब की ओर चल पड़े, क्योंकि अब वृंदावन नहीं, अब तो हमारे प्रभु ने कह दिया कि जगन्नाथ जी आओ। और गंगा जी का तर 2-3 घंटा था, तो वही गंगा जी तो हैं जो नवद्वीप में है, शांतिपुर में। इसलिए प्रभु ने खबर भेज दी कि घूम फिर के अभी हम नवद्वीप के आसपास ही हैं, खबर करो माता को और भक्तों को भी। हम अद्वैताचार्य के घर पे ही, शांतिपुर में तो नदिया नगर के, नदिया गांव के तो हैं महाप्रभु। इनका भी पुश्तैनी मकान तो, घर तो शांतिपुर में ही था। अद्वैताचार्य की पाठशाला वहीं थी। नित्यानंद जी गंगा पार करके नवद्वीप आ गए और प्रभु तो गंगा के किनारे किनारे शांतिपुर के इस पार, वो जो हरिदास जी का आश्रम था फुलिया गांव में, वहीं आकर ठहर गए। वहीं ठहर गए। हरिदास जी महाराज नामनिष्ठ, विलक्षण नामनिष्ठ। अच्छा, उधर महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को भी नवद्वीप के लिए विदा किया था। आ तो रहे बेचारे, नवद्वीप पैर ही आगे नहीं बढ़ता। न्यासम विधायोत प्रणयोत गौरो वृंदावनम गंतुमना ब्रह्मादय। क्यों संन्यास धारण किया? प्रेम में बेसुध हो गए, वृंदावन जाने की इच्छा थी, पर राढ़ देश होते हुए शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर पहुंच रहे महाप्रभु। पर आचार्य बड़े दुखी हैं, कभी रोते कभी पीछे देखते। नवद्वीप की ओर उनको से चला ही नहीं जा रहा, उनको लौटा दिया था प्रभु ने। और कभी कभी तो भ्रम में कहते प्रभु आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। उनको क्या पता वो सचमुच शांतिपुर में आ गए। और भ्रम दूर हो गए तो चारों ओर देखते भी थे। आचार्य थोड़ी दूर बैठ जाते, जाके सोचने लगते मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं प्रभु के बिना नवद्वीप में कैसे रहूंगा, अकेला नवद्वीप में लौट के कैसे जाऊं। पुत्र के वियोग में दुखी वो वृद्धा शची माता जब मुझसे आकर पूछेगी, मेरे लाल को, मेरे प्राण प्यारे पुत्र को, मेरी वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे को, मेरी आंखों के तारे को, मेरे दुलारे निमाई को तुम कहाँ छोड़े आए। क्या कहूँगा? उस दुखनी माता को क्या उत्तर दूंगा? भक्त चारों ओर से घेर लेंगे, पूछेंगे और प्रभु कहाँ हैं, तुम कहाँ छोड़ आए, वे कितनी दूर हैं, कब तक आएंगे। हृदय को फाड़ देने वाले ऐसे प्रश्नों का मैं सामना नवद्वीप में कैसे करूंगा। आचार्य चंद्रशेखर आचार्य रत्न हैं, मौसा जी लगते हैं महाप्रभु के, अवस्था भी है पर बड़ा कठिन है।
वज्र का हृदय बनाकर सबको उत्तर देना। और इनके प्रश्नों के उत्तर, कोई पूछेगा कि प्रभु अब लौट कर नहीं आएंगे, क्या वो वृंदावन चले गए? हाय हाय, ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर मैं क्या दूंगा? हृदय में वज्र बैठा कर भी नहीं दे पाऊंगा। बहुत से भक्तों के प्राण पखेरु तो उसी समय प्रभु के पास पहुंच जाएंगे जब कहूंगा वो वृंदावन चले गए। भक्तों के प्राण रहित शरीर मरे के समान पड़े रहेंगे पृथ्वी पे। उस समय मेरे प्राण मेरे शरीर में कैसे टिकेंगे? फिर सोचते नहीं नहीं, मेरा इन बातों को मेरा हृदय सहन नहीं कर सकता। वज्र हृदय है फिर भी सहन नहीं कर पाएगा। और वो पतिपरायणा, पतिव्रता, विष्णु प्रिया का करुण क्रंदन, उससे तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे। हाय हाय, मैं नवद्वीप कैसे जाऊंगा? जब वो सुनेंगी कि मैं लौट आया, क्योंकि मौसा जी है ना, तो घर आते जाते हैं बराबर, तो उसका रुदन हृदय विदारक दिशाओं विदिशाओं को व्याकुल करेगा। पति के संबंध में जिज्ञासा करेगी, खड़ी होकर रुदन करेगी। अब मैं अपने को नहीं संभाल सकता, मैं असमर्थ हूँ, मैं कैसे जाऊंगा? सब लोग मुझे धिक्कारेंगे, सब मेरे इस कर्म की निंदा करेंगे। अब मौसा जी हैं तो संबंध भी है, केवल भक्त परिकर तो है नहीं। और इनको तो भी यही पता, इनको तो प्रभु ने पहले लौटा दिया था, तो इनको तो यही पता है प्रभु वृंदावन गए, प्रभु वृंदावन गए। ये उसी में व्याकुल है, इनको तो पता ही नहीं प्रभु शांतिपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जब राम जी को वनवास हुआ, क्या करें, प्रसंग ही एक जैसे हैं। सुमंत्र जी लौटे। जब सुमंत्र जी लौटे, श्रृंगवेरपुर में ही खड़े थे 4 दिन। क्या पता निषाद राज गुह के संग लौटा में रामभद्र, उनको साथ लेकर रथ में अयोध्या जाऊंगा। पर यहाँ तो हालत ऐसी थी कि निषाद राजगुरु खूब समझाते हैं, पर सुमंत्र जी रथ चलाने की स्थिति में नहीं। और घोड़े तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो जंगली घोड़ों को रथ में बांध दिया हो, मानो उनको चलना ही नहीं आता रथ में। एक कदम चलते नहीं, 2 कदम चलते नहीं, ठोकर खा के गिर जाते, इधर देखते उधर देखते। तो निषाद राज ने उसी रथ पे 4 निषाद चढ़ाए, सारथी दिया कि जाओ भैया, पहुंचाया वो अयोध्या तक सुमंत्र को। पर तमसा के तट पर आके सुमंत्र जी ने कहा, तुम लोग जाओ। और अयोध्या के बाहर आकर सुमंत्र जी गए नहीं राजभवन में, अंधेरा हो जाए तब जाऊंगा। क्यों? दिन के समय रथ ले जाऊंगा तो पूरी प्रजा घेर लेगी, राम आए कि नहीं। और राम के बिना रथ देखकर आज मेरा कोई मुंह भी देखना नहीं चाहेगा अयोध्या में। तो सुमंत्र जी भी उस मार्ग में इतने दुखी थे। धिक जीवन रघुवीर बिहीना, रहे न अंतहु अधम शरीरु, जस न लयो बिचुरत रघुवीरु। सोचते हैं आखिर तो एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, अभी प्राण निकल जाते तो यश मिल जाता, राम जी के बिना मैं क्या जाऊं। अजस पाप का पात्र कोई देखना नहीं चाहेगा मुँह। सोचते हैं फट नहीं जाता मेरा हृदय, मैं कैसे जा रहा हूँ राम के बिना अयोध्या में। हाथ मलते हैं, सिर पटकते हैं, जैसे कोई महाकंजूस अपने जीवन भर के धन संपत्ति लुटा चुका हो। आंख से इतना जल बरस रहा है, दिख ही नहीं रहा, कान सुन नहीं रहे, बुद्धि व्याकुल हो गई है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मानो किसी ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी हो और जैसी शक्ल सूरत दिखे। सुमंत्र जी को लगता है अभी मैं ऐसा ही दिख रहा हूँ। अरे सुमंत्र जी प्रधानमंत्री हैं अयोध्या के, सारथी हैं महाराज दशरथ के, सखा हैं। जैसे यमपुरी के मार्ग में कोई पापी जाए, उसको घसीट के ले जाए,
कितना व्याकुल होता है वो पापी। सुमंत्र जी ऐसे ही व्याकुल हो रहे। शब्द थोड़ी निकल रहा है, क्यों अवध कहा मैं देखब जाई, क्या देखूंगा अवध में जाके। राम रहित रथ देखिए जोई, राम जी के बिना रथ देखे कोई मुझे देखना नहीं चाहेगा आज। और पूछिए दीन दुखित सब माता, कब कहा मैं नहीं विधाता। माताएं दौड़ेंगी, दासियां दौड़ेंगी, सेवक दौड़ेंगे। अरे हर कोई तो यही पूछेगा राम जी कहाँ हैं, कहाँ छोड़े आए। सुमंत्र तुम्हारा कैसा वज्र से अधिक कठोर हृदय है, तुम उनको वन में पहुंचाया है और तुम पहुंचा के लौटे आए। तो सुमंत्र अभी जो चंद्रशेखर आचार्य की स्थिति हो रही है, जाऊंगा तो सची माता को क्या उत्तर दूंगा, विष्णु प्रिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। नहीं मुझ में शक्ति नहीं है। सुमंत्र जी भी सोचते थे, पूछी है जब ही लखन महतारी, कौन सा सुखद संदेश सुनाऊंगा। और राम जननी जब आई है धाई, वो दौड़ के आएंगी माता कौशल्या, क्या उत्तर दूंगा। यही उत्तर दूंगा कि गे बनु राम लखन बैदे, वन में अच्छे से सकुशल पहुंचा आया हूं। मानो अब तो अवध जा रहा हूं, राम जी की आज्ञा है, टाल सकता नहीं। अवध जा रहा हूं, अब तो जो जो पूछेगा सो सो उसको उत्तर दूंगा। ओ महाराज दशरथ, जीवन जासु रघुनाथ दीना, वो तो सुनते ही मर जाएंगे। ये सुमंत्र जी को पहले से पक्का पता था। संदेश सुनेंगे और प्राण छोड़ देंगे। मानो मार्ग में बहुत पछतावा था, बहुत पछतावा था सुमंत्र जी को। आचार्य भी मौसा जी हैं तो घर में जाना है। कोई और भक्त होते तो मानो विष्णु प्रिया तक नहीं सोचते, पर ये सोच रहे क्योंकि मौसा जी हैं, जाना पड़ेगा। सब प्रश्न पूछेंगे, क्या उत्तर दूंगा। और अगर संदेश नहीं पहुंचाऊंगा प्रभु का तो भी पाप लगेगा, प्रभु के सामने कृतज्ञ कहलाऊंगा। कौन जाने प्रभु लौट के आते ही हूँ। मेरी तो दाहिनी भुजा अचानक फड़कने लगी। आचार्य सोच रहे हैं, अरे दाई आंख लहक रही है। हम हृदय में विश्वास हो रहा है प्रभु अवश्य लौट के नवद्वीप आएंगे। हाँ, भक्तों से मिलके ही जाना चाहेंगे, उनको भी भक्तों से बड़ा प्रेम है। मन में आता था गंगा जी में कूदकर आत्मघात कर लो, पर जब विश्वास होने लगा, शगुन होने लगे, तो विचार त्याग दिया। गंगा जी की रेत में बैठ के प्रभु का चिंतन करने लगे। सोचते हैं खूब रात होने पे घर जाऊंगा। तब तक सब लोग सो जाएंगे, मैं चुपके से अपने घर में जाकर छिप जाऊंगा। मेरे नवद्वीप आने का किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो सारा दिन तो गंगा जी की बालुका में बैठकर बिता दिया। खूब अंधेरा हुआ, गंगा पार हुए, लोगों की आंख बचा के घर में पहुंचे। पर भैया जितना भी धीरे घर पहुंचे, इनके लौट आने का समाचार बात ही बात में बिजली की तरह फैल गया। जो सुनता वही दौड़ाता इनके पास और प्रभु के संबंध में पूछता। क्या करें, धैर्य मानते, हाँ प्रभु शीघ्र ही लौट कर आएंगे। और इतने में ही पुत्र का समाचार सुनने के लिए उत्सुक हुई वृद्धा माता अपनी पुत्र वधू विष्णु प्रिया को साथ लेकर आचार्य रत्न के घर पहुंचे आई। माता सची आ गई, क्यों, मौसा जी ही है और विष्णु प्रिया भी इस रिश्ते के ही नाते आई होंगी। किसी परकर के घर तो आज तक नहीं गई, भक्त के घर आ गई। अब माता तो पहुंचते भाई जिस दिन से प्यारा निमाई घर छोड़ के गया, उस दिन से माता ने मुख में अन्न का दाना तक नहीं दिया अभी तक। दोनों आंखें निरंतर
बरसते बरसते सूज गई, गला बैठ गया, शरीर बिल्कुल शक्तिहीन, उठने बैठने की शक्ति नहीं। कहाँ से माता के शरीर में बल आ गया? चंद्रशेखर लौट आया, दौड़ चली माता विष्णुप्रिया को लेकर। विष्णुप्रिया जी माता के वस्त्र पकड़े पकड़े पीछे पीछे रोती रोती आ रही थी। माता को आते देख के अचानक खड़े हो गए आचार्य। सब भक्तों ने सब रास्ते छोड़ दिए माता को आते देखकर। माता ने आते ही चंद्रशेखर को स्पर्श करना चाहा, पर बीच में ही हा निमाई कहते माता गिर पड़ी। आगे बढ़कर आचार्य ने वृद्धा माता को संभाला। विष्णुप्रिया जी भी सास के चरणों के पास बैठकर रुदन करने लगी। वो दृश्य बहुत करुणापूर्ण था। चंद्रशेखर आचार्य का घर उस करुण क्रंदन की वेदना की ध्वनि से गूंजने लगा। माता के मुख से दूसरा शब्द नहीं निकलता, हा निमाई, मेरे निमाई। बस बहुत देर इसी तरह माता रोती रही। अरे तुम मेरे निमाई को कहाँ छोड़े आए? क्या वो सचमुच सन्यासी बन गया? तुम सच सच बता दो। क्या मेरे उस दुलारे पुत्र के कंधों तक लटकते काले काले सुंदर घुंघराले बाल सिर से अलग हो गए? क्या किसी निर्दयी नाई ने उन्हें छुरे की तीक्ष्ण धार से काट दिया? और क्या मेरा सुकुमार निमाई भिखारी बन गया? और क्या वो अब मांगकर खाने लगा? आचार्य, मुझ दुखनी अबला पर दया करो, बता दो निमाई अब क्या यहाँ नहीं आएगा? क्या मैं अपने हाथों से दाल भात बनाकर उसको न खवा सकूंगी? क्या भूख लगने पर वो मुझसे बच्चों की तरह भोजन के लिए आग्रह न करेगा? मेरे कलेजी का टुकड़ा क्या मुझसे अलग ही रहेगा? क्या मैं उसे अपनी छाती से चिपटाकर अपने शरीर की तपन न मिटा सकूंगी? तुम बताते क्यों नहीं कुछ? अरे मुझ कंगालिनी पर दया करो, तुम मौन क्यों हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम क्यों नहीं देते? इतने प्रश्नों को सुन के आचार्य मौन है। क्या कहें? केवल अश्रु बहा रहे आंखों से। माता समझ गई मेरे निमाई ने जरूर संन्यास ले लिया। माता अधीर हो गई, कहने लगी, आचार्य तुम मेरे निमाई का मुझे पता बता दो, तो जहाँ कहीं होगा ना वहाँ मैं जाऊंगी। चाहे कैसा भी हो, सन्यासी ही क्यों ना बन गया हो, है तो मेरा पुत्र, मैं उसके साथ साथ रहूंगी। जैसे अपने बछड़े के पीछे पीछे दुबली और वृद्ध गऊ रंभाती हुई चलती है, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगी। क्यों निमाई के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, जहाँ निमाई हो ना वहीं मुझे पहुँचा दो। माता का दुख तो इतना है, कोई वृद्धा होती होगी तो मेरे निमाई को भात देती होगी, कोई दुत्कार भी देती होगी, कोई बासी सूखा भात भी दे देती होगी उसकी झोली में।
और यहाँ तो जब तक 2-4 साग मेरे हाथ के बने नहीं खा लेता उसका पेट ही नहीं भरता। सूखे बासी भात को, भिक्षा के अन्न को वो कैसे खाएगा? और भूख का भी बड़ा कच्चा है। तीसरे पहर जलपान में थोड़ी देरी हो जाए तो बस घर की बनी मिठाई अगर चुक जाती तो बस जमीन आसमान एक कर डालता था। और घर में पकौड़ी बनाओ तो बनाते बनाते ही खाने को आ बैठता था। अब न जाने उसको तीसरे पैर में कौन जलपान कराएगा। हाय हाय मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरा सर्वगुण संपन्न पुत्र, जिसकी भक्त राजा से भी बढ़कर पूजा प्रतिष्ठा करते थे, द्वार द्वार एक मुट्ठी चावल के लिए घूम रहा होगा। हाय हाय विधाता, तेरा हृदय कितना कठोर है। धिक्कार है तेरे कठोर हृदय को। इतना रूप, सौंदर्य, पांडित्य, मान सम्मान देने पर भी तूने निमाई को घर घर का भिखारी बना दिया। माता के विलाप का कह लो अंत नहीं है। माता बहुत प्रलाप करती है। थोड़ी देर बाद आचार्य ने सब बातें माता को सुना दी। सुनते ही माता फिर से बेहोश। विष्णु प्रिया भी अचेत होकर माता के चरणों में गिर पड़ी। रुदन करते करते आधी रात बीत गई। वो शशि माता की बहन का घर है। खाने के लिए बहन बहुत आग्रह करती है, बहुत कुछ लाती है। माँ ने कुछ नहीं खाया। विष्णु प्रिया रात भर रोती रही, कुछ नहीं खाया। सुबह हुआ तो आचार्य उनको घर पहुंचाया है दोनों को। ऐसे श्रीवास, वासुदेव, नंदनाचार्य, गंगादास सब भक्त बिना कुछ खाए पिए प्रभु के लिए अधीर होकर विलाप करते हैं। तो 2 दिन तो ये सब चला। पर तीसरे दिन नित्यानंद जी नवद्वीप पहुंच गए। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु तो बड़ा सुखद समाचार लेकर आए हैं। प्रभु आ गए फुलिया गांव में। शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर मिलेंगे और माता को, भक्तों को दर्शनों के लिए भी बुलाया है। विष्णु प्रिया के लिए आदेश नहीं दिया है कुछ। माता को और भक्तों को दर्शनों के लिए अद्वैताचार्य के घर बुलाया है। पर कुछ भी हो, तीसरे दिन नित्यानंद जी जब आए तो उनके आगमन का समाचार सुनकर बात ही बात में संपूर्ण नगर के नर नारी, बालक, वृद्ध सब श्रेणी के लोग पास आकर प्रभु का समाचार पूछने लगे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब तो दर्शन होगा ना। चलो जी, अब ये प्रसंग आगे। नित्यानंद प्रभु आ गए नवद्वीप और खबर चारों ओर फैल गई। पर ये सुखद समाचार लेकर आए हैं। समाचार क्या, ये तो संदेश लेकर आए हैं। इसलिए बड़ी आनंद की लहर दौड़ी। इतने दुखी हैं सब नवद्वीप के लोग, इसी आनंद में आज रहे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राम।